नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज से चुनावी प्रचार और रैली की शंखनाद कर दिया है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजनांदगांव पहुंचे, जहां वे पार्टी के चारों प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल होंगे। इससे पहले स्टेट स्कूल मैदान में शाह ने सभी को संबोधित किया। फिर अमित शाह रोड शो करने पहुंचे। इस दौरान काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां बीजेपी की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए ढेर सारे काम किए हैं। भूपेश बघेल, आपने 5 साल में यहाँ क्या किया? मुझे मालूम है आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते। आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, आने वाला चुनाव विधायक को चुनने का नहीं, बल्कि आने वाला चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ को बनाने वाली चुनाव है। राजनांदगांव में हमारे सारे प्रत्याशियों के नामांकन की रैली में एक विशाल जन समूह मेरे सामने है। आपका उत्साह देखकर मैं स्पष्टता से आज भरोसा लेकर जा रहा हूं। मोदी जी को भी शाम को बताऊंगा कि 3 दिसंबर में कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला है। कांग्रेसियों के शासन के अंदर पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा था। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में ये बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में ये राजनांदगांव, और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो, या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हो वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम, जोर से ताली बजाइएगा, हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। मित्रों, सबसे पीडीएस की व्यवस्था सबसे अच्छी देश भर में कहीं पर लागू हुई तो मेरे और आपके इस छत्तीसगढ़ में हुई, और रमन सिंह को चावल वाला बाबा कहकर पुकार। नवरात्र के पावन अवसर पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में मां कंकाली देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चन किया। विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए मंगल एवं कल्याण के लिए प्रार्थना की। जिसके बाद सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि नवरात्र के पावन अवसर पर शहडोल में मां कंकाली देवी मंदिर में पहुंचकर मैया की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सबके मंगल एवं कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने लिखा कि मां तुम्हारी कृपा हर घर आंगन में खुश समृद्धि खुशहाली के रूप में बरसती रहे, सबके कष्ट हरो, सबको सुखद जीवन का आशीर्वाद दो। जनता का माँ का आशीर्वाद भी मिला है और जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भी, क्योंकि जो विकास किया है शहडोल जिले का, जैतपुर का, वो किया है केवल भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हम जीतेंगे। फिर से विजय का इतिहास। जनता का माँ का आशीर्वाद भी मिला है और जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भी, क्योंकि जो विकास किया है शहडोल जिले का,
जैतपुर का वो किया केवल भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हम जीतेंगे। फिर से विजय का इतिहास। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2-3 दिनों के अंदर विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बाकी सीटें भी हम अगले 2-3 दिन में घोषित कर देंगे। सब काफी चर्चा हो गई है, थोड़ी बहुत सीटें बची हैं जिसमें घोषणा होनी है। मध्य प्रदेश का चुनाव 17 नवंबर को केवल किसी उम्मीदवार या केवल किसी पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ऐसा चुनाव मैंने अपने 45 साल के जीवन में मैं बहुत सारे चुनाव लड़ा हूं और जीता हूं। इस प्रकार का चुनाव का सामना नहीं किया जहां एक प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। ये आज प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। किस प्रकार से चौपट प्रदेश बन गया है हमारा, हर व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जहां देखो। और मध्य प्रदेश आज नंबर 1 भ्रष्टाचार में, ऊपर से लेके नीचे तक। पैसे दो काम लो। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। देखिए, बातचीत हुई थी, हो रही है, और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। सपा कह रही है कल जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है उसमें से कुछ ऐसी सीटें भी जहाँ पे सपा चाह रही थी कि हम अपने ही कैंडिडेट उतारे, ऐसा कुछ था क्या? वो कह रहे हैं। देखिए, तरह तरह की बातचीत हुई उनसे। हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए, और इसमें उनकी भी ये दिलचस्पी है। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने खुद मुझे कहा हम मिलकर हराना चाहते हैं, पर हमें भी अपनी स्थानीय स्थिति। कल यानी 17 अक्टूबर को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उप समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित होगी। इस बैठक में कांग्रेस की दूसरी सूची के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की दूसरी सूची 18 या 20 अक्टूबर को जारी हो सकती है। इसके लिए दिल्ली में 17 अक्टूबर को बैठक होगी, जिसके बाद सूची जारी की जाएगी। संभावना ये भी है कि दूसरी सूची में लगभग 35 से 40 नाम जारी किए जाएंगे। नए और पुराने चेहरों को मिलकर यह लिस्ट जारी की जाएगी। इससे पहले दिल्ली में 12 अक्टूबर को सीईसी की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी समेत प्रदेश के कई नेता शामिल हुए थे। सीईसी की बैठक के बाद अब प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के लिए उप समिति में चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ साथ सीईसी के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की पहली सूची जारी होने के बाद आज दिन भर से राजनीतिक बयान का दौर तेज हो चुका है। इस बीच ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी काफी आगे की स्थिति में है। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस की सूची से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 136 सीटें पहले जारी कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे की स्थिति में है और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस की सूची से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव है तो चुनाव तो हो ही गई।
शिव के सामने हनुमान को उतारा है, विक्रम मस्ताल को उतारा है बुधनी से। कांग्रेस कह रही है कि हनुमान जी सामने जीत हमारी होगी। नहीं, दरअसल क्या है कि शिवराज जी बहुत लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में और वर्षों से वो क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, वहाँ उनको कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस की सूची जारी होने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सूची में कुछ देखना नहीं हूं, लेकिन उनकी सूची निकलने के बाद जो भगदड़ मची है वह देख रहा हूं। इसका अंदाजा कांग्रेस और बाकी लोगों को भी है। कांग्रेस का कोई तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो विधिवत सूचियां जारी की, हमने कोई घोषणा नहीं की थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व थका हुआ नेतृत्व है, जिसके पीछे कोई आधार नहीं है। अगर उनको विकास पर चर्चा करनी हो, हम विकास पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम विचार की वो बात करें तो विचार पर करने के लिए तैयार हैं। वो व्यक्ति की बात करें तो व्यक्तियों पर करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, ये अभूतपूर्व विजय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपके अपने भी सूची में नजर आ रहे हैं बोध सिंह भगत और अवधेश नायक, ऐसे तकरीबन 8 से 10 नाम है कांग्रेस की सूची में जो बीजेपी के नेता हुआ करते थे। हमारे यहाँ कहते हैं ना, पुराने खत पढ़ने का मजा है, जवाब नहीं देने पड़ते। ये चीज़ें चलती रही हैं और चल गई हैं, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस की सूची आने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मची है, ये आईना कांग्रेस के लिए पर्याप्त है। सर, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं यादवेंद्र सिंह नागौर से और उनको टिकट नहीं दिएगा। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस का टिकट बेचा है। मुझे लगता है ये बात मीडिया को ध्यान में रखनी चाहिए। इस पर मैं कोई बहुत ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका बयान है तो ये बयान, और कांग्रेस में ये सब परिवारवाद बाकी चीज़ें होती रही हैं, ये कोई नई बात मैं नहीं मानता। सर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा रिश्वतखोरी के आरोप को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखे जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आज संसद की बहस का दिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के चौथे स्तंभ को इन बातों पर नजर रखनी चाहिए। मैं जब पहली बार संसद गया था तो अटल जी ने मुझसे कहा था कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम यहाँ आकर अपने जनता के बात करें, हम किसी के मोहरे ना बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वर्तमान का हो या जब मैं सांसद बना था, हमने सदैव अटल जी को खुलेआम नए सांसदों को समझाते हुए, आगाह करते हुए देखा है। वो कहते थे ये दिल्ली है, यहाँ पर प्रश्न लगाने के, प्रश्न वापस लेने के और यहाँ से अनुपस्थित रहने के, इन सब के लिए लोग आपको कोशिश करेंगे। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रश्न लगाइए, आप अपने क्षेत्र के लगाइए, जो समझ आपके जीवन में जो आपने देखा है, जिसके लिए आपने संघर्ष किया है, उनके लिए करिए। संसद बहुत पवित्र स्थान है जहाँ से आप अच्छी जानकारियाँ लेकर अपने ज्ञानवर्धन भी कर सकते हैं और समस्याओं का स्थायी समाधान भी दे सकते हैं, और वहाँ पर हम किसी के निर्देशों के आधार पर काम करें। ये लोकतंत्र का। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 30 प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी है। वहीं सूची जारी होने के बाद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर पहुंचे, जहां कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर उनका जोरदार स्वागत किया। इधर टिकट मिलने को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने पहले से ही 2 शब्दों का प्रयोग किया है, विश्वास और भरोसा। इसी आधार पर चुनाव होते हैं और उसी आधार पर परिणाम आते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि संगठन और क्षेत्र की जनता का आभारी रहूंगा। इधर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने पर भी बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले से कांग्रेस ने कहा है, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, विश्वास और भरोसा, और उसी पे चुनाव होते हैं और उसी पे चुनाव के परिणाम आते हैं। आप जो करने वाले हैं ये आने वाले 5 सालों के लिए करने की बात को लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे, कुछ करके, मतलब आप दे रहे हैं नहीं कुछ, आप 5 साल में कुछ करना चाहेंगे, इस बात को लेके आप जा रहे हैं। जो मतदाता है वो देखते हैं, ये सब लोग आते हैं, सब कहते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सोने और चांदी की सड़कें बना देंगे, सब एकदम चकाचक हो जाएगा, हमको वोट दो, सारी चीज़ माफ़ हो जाएगी, बिजली बिल 1 पैसा नहीं लगेगा, फलाना। मतलब आप जो सोचते हैं, मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन चुनावी समय में दल अमूमन
सब कुछ कह देंगे, ऐसा करके जाते हैं। तो लोग परिपक्व हैं, मतदाता समय के साथ परिपक्व होता जा रहा है और वो देखते हैं कि पहले लोगों ने क्या कहा और कितना किया। एक तरफ चुनाव आयोग चाहती है कि 100% मतदान हो, उनका जो टारगेट है कि एक एक व्यक्ति अपना मत डाल सकें, ये उनका टारगेट है, घोषित उनका टारगेट है। अभी राष्ट्रीय एक स्वायत्त संस्था है जो चुनाव कराती है, इनके विवेक पे और इनके सोच पे ही आधारित करता है कि वो चुनाव की तिथियां किन बातों को लेके तय कर रहे हैं। इस दरमियान दशहरा का त्यौहार है, इस दरमियान दिवाली का त्यौहार है, इस दरमियान देवउठनी एकादशी भी है, इस दरमियान भाई दूज भी है, इस दरमियान गोधन पूजा भी है और छठ भी है। तो ये सारी चीज़ हमको आपको ही जानकारी है, ये तो देखिए सबको मालूम है कि देश में हमारे समाज में कौन कौन से त्यौहार हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख के चुनाव आयोग ने निर्णय लिया होगा। अगर उनको लगता है कि कहीं ऐसी बातें आ रही हैं तो अभी भी उनके हाथ में है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। वोट कम होगा तो किसी एक पक्ष का वोट कम नहीं होता। त्यौहार में तो सभी पक्ष के लोग भाग लेते हैं। राजनीतिक दल अगर हैं, अगर हम राजनीतिक दलों के वोट की बात कर रहे हैं तो किसी एक त्यौहार में हम भाग लेंगे तो किसी एक दल के ही लोग त्यौहार में भाग तो नहीं लेते। बात उसका नहीं है, बात इसका है कि चुनाव आयोग 100% मतदान। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तारीख पर तारीख के बाद कांग्रेस के 30 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डरी और सहमी हुई है। कांग्रेस ने अपने 8 विधायकों का टिकट काटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पौने 5 साल में दोनों हाथों से लूटकर छत्तीसगढ़ का पैसा, छत्तीसगढ़ का खजाना दिल्ली दरबार भेजने का काम किया गया है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। अभी अभी तारीख के बाद तारीख, तारीख पर तारीख, और अभी कल कांग्रेस पार्टी के 30 प्रत्याशी के ले दे के सूची जारी हुए हैं। ले दे के कांग्रेस पार्टी डरा थे, घबरावा थे, हार निश्चित है। अब यही पाए के प्रत्याशी के चयन नहीं कर पावा थे। अपन 8 विधायक के टिकट काटे हैं। ये पता चलते घर से कि पूरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। काबर के पौने 5 साल में केवल छत्तीसगढ़ ला दिल्ली दरबार में पहुंचाए के काम करे। तो संगवारी हो, कांग्रेस पार्टी के जाए के बेरा हो गे। भूपेश बघेल और पूरा टीम अपन बोरिया बिस्तर बांधे के तैयारी करत है। काबर के छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली में एक नारा गूंजत है कि औ नहीं साहिबो, अरे औ नहीं साहिबो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के पार्टी से इस्तीफे की घोषणा करने वाला एक फर्जी पत्र वायरल होने पर वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्री पर रिश्वतखोरी के आरोप को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखे जाने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वायरल हुआ है, कैसे देखते हैं उसको? ये रेजिग्नेशन की बात है सर, उसमें लिखी हुई थी कि आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं। एक बात सुनिए, राहुल जी और कुछ उनके हमारी पार्टी के वो लोग हैं जिनमें मैं भी शामिल हूं,
जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हम लोग हमेशा निशाने पर रहते हैं। वो झूठे वीडियो चलाते हैं, झूठे पत्र लिख देते हैं, हमारे बयानों को एडिट करके चला देते हैं। तो उसके तहत ये था ना, मैं कभी मध्य प्रदेश में या कभी भी दिग्विजय सिंह सन 71 में कांग्रेस का सदस्य बना और तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस में हूं और दिग्विजय सिंह की आखिरी सांस भी कांग्रेस के अंदर ही जाएगी। ठीक है, थैंक यू। सर एक सवाल और सर, बीजेपी जो है, बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे वो महुआ मोइत्रा पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए, ब्राइबरी लिए ताकि, और उसके बाद उन्होंने अदानी को जो है वो पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज किया है। इस तरीके के आरोपों को कैसे? निशिकांत दुबे जी का इतिहास आपको शायद मालूम नहीं, जरा सच। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी कोंडागांव विधानसभा से मोहन मकराम और केशकाल विधानसभा से संत राम नेतान नामांकन फॉर्म लेने जिला निर्वाचन कार्यालय कोंडागांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के लिए बहुत अवसर है, जनता की बहुत से काम हम लोगों ने किए हैं, जैसे किसानों का कर्जा माफ, धान का खरीदी, तेंदुपत्ता की अधिक दर पे हम काम किए हैं। जैसे जिन भूमिहीन मजदूरों को हम लोगों ने पैसा देने का काम, हमारे गायता पुजारी माझी चालकी लोगों का काम देने का काम, व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा देने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। माननीय हमारे कोंडागांव के विधायक और मंत्री हैं, अभी भी जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक हैं, उनके भी लगातार कार्य जो जनता के प्रति है, हम लोग लगातार सरकार के बहुत सी योजनाएं हैं उसको लेके जनता के बीच गए हैं। मैं बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, आज के इतिहास में कोंडागांव में जितना विकास हुआ है हमारे जिले में, शायद प्रदेश में और कोई जिला में ऐसा विकास नामों की घोषणा की है। कोंडागांव जिले के दोनों विधानसभा केशकाल और कोंडागांव के लिए आदरणीय संत नेतान जी और मेरे को प्रत्याशी बनाया है। आज हमने विधिवत नामांकन लिया है और 20 तारीख को हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हम दोनों विधायक नामांकन करेंगे। और आज कोंडागांव की जनता देख रही है, 15 साल बनाम 5 साल, आज विकास देखते हैं। आज कोंडागांव के जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल सरकार ने किया है। हम अपने उपलब्धियों के दम पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता भी देख रही है कि आज कोंडागांव जिले का जो उत्तरोत्तर विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार कर सकती है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता फिर से हमें दोनों सीटें और आधा सीट नारायणपुर विधानसभा में भी जिताने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव जिला के 4 विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के प्रत्याशी के हैसियत से मैंने नामांकन दाखिल किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां मौजूद रहे। मुझे उम्मीद है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से, अभ्यर्थी की हैसियत से मैंने नॉमिनेशन दाखिल किया और हम सबका सौभाग्य है, हमारे डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी और राजनांदगांव के चारों प्रत्याशी का कि अमित शाह जी आशीर्वाद देने के लिए आए और बहुत ही जोश खरोश के साथ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन पे उपस्थित रहे। नॉमिनेशन रैली निकली, एक अद्भुत वातावरण का निर्माण हुआ है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में राजनांदगांव जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त चुनाव के अभियान में जीत हासिल करेगी और आगे बढ़ेगी। यहाँ का समीकरण किस तरह देखते हैं सर आप? किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? शानदार उत्साह है, बहुत लोग उत्साहित हैं और हम ये डोंगरगांव हो, डोंगरगढ़ हो, खुज्जी हो, राजनांदगांव हो, चारों विधानसभा में हमारी स्पष्ट बढ़त दिख रही है। आपके सामने गिरीश देवांगन भी है, किस तरह देखते हैं? ठीक है, उनको राजनांदगांव जिले में नहीं मिला तो राजनांदगांव बाहर से लेके आ रहे हैं, कोई बात नहीं। 15 दिन तो लोग पूछ रहे हैं गिरीश देवांगन कौन है,
तो 15 दिन तो यही लगेगा कि कौन है बताने में लगेगा, तब तक चुनाव आ जाएगा। डॉक्टर साहब भाषा बता रहे हैं राजनांदगांव का। अब भाषा और मामा का रिश्ता तो ठीक है, मगर भैया चुनाव के मैदान में। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।